स्वागत है पुस्तक जी पर, जहां किताबों की गहराई तक उतरते हैं हम। आज हम जिस किताब को जानने वाले हैं वह है दी चैलेंजर सेल, जिसे लिखा है मैथ्यू डिक्सन और ब्रेंट एडमसन ने। यह किताब बिक्री, सेल्स की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली सिद्ध हुई है। पारंपरिक सेल्स तरीकों को तोड़ते हुए यह हमें एक अलग, प्रभावशाली और विजयी दृष्टिकोण देती है, जिसे चैलेंजर सेलिंग कहा जाता है। लेकिन क्या केवल बिजनेस तक ही सीमित है इसकी सीख? नहीं, हम इसे सनातन दृष्टिकोण से भी देखेंगे, जहां विचार विनिमय और प्रभावशाली संवाद हमेशा से हमारी संस्कृति की पहचान रहे हैं। तो आइए गहराई से समझें इस किताब की मूल बातें, जो केवल बिजनेस में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में कारगर हैं। पहली, पारंपरिक बिक्री बनाम चैलेंजर बिक्री। पारंपरिक सेल्स रणनीतियां आमतौर पर तीन चीजों पर केंद्रित होती हैं: रिश्ते बनाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ग्राहक की जरूरतों को समझना और हल देना, नीड बेस्ड सेलिंग, अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट पर फोकस करना। लेकिन क्या आज के जमाने में यही सब काफी है? नहीं। डिक्सन और एडमसन का मानना है कि आज के दौर में सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो केवल ग्राहक की जरूरतों पर नहीं टिके रहते, बल्कि वे ग्राहक को एक नई सोच देते हैं, उसे चैलेंज करते हैं और उसे उसके बिजनेस को बेहतर करने के नए तरीके सिखाते हैं। यही चैलेंजर सेलिंग का असली सार है। अगर सनातन दृष्टिकोण से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांत्वना देकर नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने उसे चैलेंज किया, उसकी सोच को बदला, उसे धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ समझाया और उसे युद्धभूमि में खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया। गीता का ज्ञान भी किसी सरल सांत्वना की तरह नहीं दिया गया, बल्कि अर्जुन की शंकाओं को तोड़कर उसे एक नई सोच देकर दिया गया। दूसरे कौन होते हैं चैलेंजर सेल्स पर्सन? डिक्सन और एडमसन बताते हैं कि सेल्स पर्सन के 5 प्रकार होते हैं। एक, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर मेहनत करता है, कभी हार नहीं मानता। 2, रिलेशनशिप बिल्डर। रिलेशनशिप बिल्डर ग्राहक से गहरी दोस्ती बनाने पर जोर देता है। 3, प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर ग्राहक की समस्या के समाधान में माहिर। 4, लोन वुल्फ। लोन वुल्फ अपने तरीके से काम करता है, नियमों से हटकर। 5, चैलेंजर। चैलेंजर ग्राहक को नई दृष्टि देता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है। तो सबसे सफल कौन होता है? हार्ड वर्कर। रिलेशनशिप बिल्डर? नहीं, सबसे सफल होता है चैलेंजर। हमारे आर्ष मुनियों ने भी केवल ज्ञान देने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज को नई सोच दी, प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आशी दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी ताकि देवताओं को असुरों से जीतने का साधन मिले। महर्षि चाणक्य, जिन्होंने केवल सलाह देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर राष्ट्र को एक नई दिशा दी। भगवान परशुराम, जिन्होंने अधर्म के खिलाफ समाज को चैलेंज किया और सत्य की स्थापना की। तीसरी, चैलेंजर सेलिंग की 3 मुख्य योग्यताएं। 1, सिखाना। टीच। एक चैलेंजर सेल्स पर्सन ग्राहक को कुछ नया सिखाता है, उसे उसकी सोच से आगे ले जाता है। उदाहरण, एक सफल सेल्स पर्सन केवल ग्राहक की जरूरत नहीं पूछेगा, बल्कि उसे बताएगा कि उसे वास्तव में किस चीज की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने केवल संसार के दुखों को नहीं बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। दूसरा, टेलर करना। टेलर हर ग्राहक की जरूरत अलग होती है और चैलेंजर सेल्स पर्सन अपनी रणनीति को उसके अनुसार ढालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन वही ज्ञान भीष्म या द्रोणाचार्य को नहीं दिया, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति और मनोदशा अलग होती है। तीसरा, कंट्रोल लेना। टेक कंट्रोल। चैलेंजर सेल्स पर्सन ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करता है। वह केवल ग्राहक की सुनता नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाता है। भगवान राम ने भी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लिया। वनवास में उन्होंने परिस्थितियों का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरी रणनीति बनाकर रावण को हराया। चौथा, क्यों रिलेशनशिप बिल्डिंग काफी नहीं? बहुत से लोग मानते हैं कि सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं
जो सबसे ज्यादा संबंध बनाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। डिक्सन और एडमसन के शोध में पाया गया कि जो सेल्स पर्सन ग्राहक को उसकी सोच से आगे ले जाता है, वही सबसे सफल होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध बहुत गहरा था, लेकिन उन्होंने केवल रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया, उसे युद्धभूमि में खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया। यही असली लीडरशिप है। पांचवां निष्कर्ष, कैसे बने एक चैलेंजर। ग्राहक को केवल उसकी जरूरतों के हिसाब से मत बेचो, उसे उसकी जरूरत से आगे सोचने पर मजबूर करो। अपने ज्ञान और अनुभव से ग्राहक को कुछ नया सिखाओ। हर ग्राहक के लिए अपनी रणनीति अलग बनाओ। किसी भी सेल्स प्रक्रिया का नेतृत्व खुद लो। ग्राहक को सही दिशा में ले जाओ। सनातन ज्ञान का सार, जिस तरह हमारे आर्षियों, देवों और भगवान ने केवल मांगने वालों को नहीं सुना, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाई, उसी तरह एक सफल चैलेंजर सेल्स पर्सन भी ग्राहक को नई दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, क्या आप एक चैलेंजर बनना चाहते हैं या सिर्फ एक ऑर्डर लेने वाले सेल्स पर्सन? फैसला आपका है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, तो पुस्तक जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।